राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। एक जिज्ञासु शिष्य आता है, सदगुरु के सानिध्य में आता है और सदगुरु को पूछता है कि को नाम बंधा कथम एष आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः का आत्मा तयोः विवेकः कथम एतत् उच्यताम। क्या पूछता है, देखिए वो पूछता है सदगुरु को कि ये क्या है, बंध क्या है। हाँ, और सदगुरु बताते हैं संसार यही बंध है। हाँ, फिर ये बंध कहाँ से, ये बंध जो है कहाँ से आया। हाँ, तो इस बंध का देखो, और ये इस बंध को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी। हाँ, और इसको नेचुरल नैसर्गिक मृत्यु है या नहीं। तो सदगुरु बताते नहीं, ये तो अनादि है, अनादि बंध पहले से ही है। और ये कैसा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, ऐसा ही चलता ही रहता है। और उससे मुक्त होने के लिए एक ही है कि आत्मा अनात्मा विवेक, समझ लो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। तो ये आगे चल के बताते हैं, देखो ये शंकराचार्य बताते हैं और ये बताते हैं पंचकोशाजय, पंचकोश जो है, तो ये पंचकोश जो है, ये पंचकोश ने क्या किया है, ये आत्मा जो है आत्मा को कवर किया है। और आत्मा अनात्मा विवेक हम देख रहे हैं, तो आत्मा को कवर करके रखा है। और ये पंचकोश कैसे होते हैं, उसमें एक अन्नमय कोश है, यानी ये शरीर, ये अन्नमय कोश हो गया। और क्या होता है, शरीर के बारे में हमारे बहुत कुछ गलत ये फेल्स नोशंस रहते हैं। मैं फैट हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। ये होता है शरीर के बारे में अन्नमय कोश। फिर आता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में क्या होता है, देखो मैं भूख लग गई है, मैं प्यासा हूं, मैं भूखेला हूं, ये सब होता है किसके बारे में, प्राणमय कोश के कारण। फिर आता है मनोमय कोश। और मनोमय कोश में क्या होता है, रागी, मैं देखो मैं तो गुस्सा हो गया, मुझे तो द्वेष हो गया, ऐसा होता है, रागी द्वेषी ये सब होता है। फिर आता है ज्ञानमय कोश। और ज्ञानमय कोश में क्या होता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, हाँ, और मैं अज्ञानी हूं, इतना ही नहीं, मैं ज्ञानी हूं, ये भी सब होता है। और फिर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यही मैं हूं, ये कहाँ आता है, सब ज्ञानमय कोश में आता है। अच्छा, और देखो अब ये सब जो कोश है, पंचकोश है, हाँ, तो ये इसमें पंचकोश में हमने देखा ना, अभी क्या होता है, मनोमय कोश हो गया। हाँ, और मनोमय कोश के बाद ये आता है ना ज्ञानमय कोश आ गया। और फिर क्या होता है, देखो ये सब जो बातें है, ये मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है। हाँ, और ये आनंदमय कोश है, उसमें क्या होता है, ये हम जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो वहां देखो सुषुप्ति अवस्था में ऐसी नींद आती है कि वहां पंच विषय ने कौन सा भी विषय नहीं है, कौन से भी ज्ञानेंद्रिय नहीं, तो भी हम आनंद महसूस करते हैं। अब ये आनंद कहाँ से आता है, तो ये देखो मूलभूत चैतन्य जो है, वो चैतन्य का रिफ्लेक्टेड जो आनंद है, यानी आत्मानंद है, वो हम कारण देह में महसूस करते हैं। तो यहाँ आता है। फिर देखो ये आनंदमय कोश में क्या आता है, उसमें प्रिय आता है, मोद आता है और प्रमोद आता है। ये वृत्ति हो गया। प्रिय यानी देखो मुझे ये चीज प्रिय है, मुझे प्राप्त हो गई तो मुझे मोद हो गया, फिर मैंने आनंद अनुभव किया तो प्रमाद हो गया। और देखो ये बात है, लेकिन इसके लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। ये आनंद हम महसूस करते हैं ना, इसलिए हमें पुण्य की आवश्यकता। जब भी हमारे पुण्य कर्म अच्छे रहेंगे, पुण्य कर्म रहेंगे, तो ही ये आनंद हम महसूस कर सकते हैं। देखो, और ये पुण्य स्वरूप रहता है, ये आनंद सबको नहीं प्राप्त होता, समझाना। ये देखो नींद आना, अच्छी नींद आना, ये तो मामूली बात नहीं है। ये अच्छी नींद आने के लिए भी हमें पुण्य की आवश्यकता होती है, पुण्य की जरूरत होती है। तो ये सब बातें जो है ना, ये पंचकोश है ना, ये हमें समझना ही चाहिए। और ये पंचकोश में क्या होता है, पंचकोश में एक बात जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से समझाई है। और पंचकोश का जब हमें सब ये होता है, ज्ञान होता है, हाँ, तो पंचकोश में कौन सी चीज आती है भाई, हमने देखी है। ये स्थूल शरीर जो है, हमारी
फिजिकल पर्सनैलिटी कैसी है, हाँ, फिर हमारा इमोशनल भाव कैसा है ये भी पता चलता है, हाँ। और ये प्राणमय कोश है, उसमें प्राणमय कोश में क्या आता है, पंच प्राण आते हैं, पंच कर्मेंद्रिय आती है और क्रिया शक्ति आती है। फिर मनोमय कोश में क्या आती है, इच्छा शक्ति आती है। और विज्ञानमय कोश में आती है ज्ञान शक्ति। देखो, और एक कारण शरीर जो है ना, कारण शरीर में आनंदमय कोश है, और ये भी हमने देखा ना सुषुप्ति अवस्था में आते हैं। और दूसरी एक बात देखो, और ये मनोमय कोश है ना, मनोमय कोश है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, हाँ। तो ये मनोमय जो है, ये मनोमय कोश में जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनकी सहायता से ये क्या करता है, पंच तन्मात्रा जो है ना, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, उसकी सहायता से हम आनंद लेते हैं। तो ये विषयानंद होता है। देखो, ये परमानेंट आनंद नहीं, सब विषयानंद है। और ये ऐसा भी बताया जाता है, मन क्या है, मन एक ये है, समझो भोग चढ़ाते हैं ना, हाँ। तो ये समझो, एक मान लीजिए कि 5 पुजारी है। 5 पुजारी, कौन से पुजारी, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये इसके जो अधिष्ठात्र जो 5 पुजारी है, वो 5 पुजारी क्या करते हैं, पंच विषय जो आते हैं वो मन की आमन में आहुति देते हैं। मनो का कुंड समझिए, और ये मनो का कुंड में सब आहुति देती है, और इसे ये सब संसार चक्र चलता रहता है। और इसलिए क्या बताया जाता है, ये मनोमय कोश, ये संसार चक्र का कारण मनोमय कोश है, और ये परमानेंट चालू रहता है। बस सिर्फ जब भी हम निद्रा के समय वो लुप्त होता है, निद्रा से समय शांत होता है, नहीं तो ये पूरा चलता ही रहता है। इसलिए पंचकोश जो है, पंचकोश के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए, और हमें यही पता चला ये पंचकोश अनात्मा है, इसका मुझसे कुछ भी वास्ता नहीं है। ये पंचकोश का जो साक्षी चिन्मय परमात्मा वही वास्तविक हमारा रूप है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।